आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो हम उस पवित्र परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। लिखा धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला उस परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। तो हम उसका धन्यवाद करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वचन खुलने पे परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा बात करना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को तुम टच करना मेरे परमेश्वर, हर एक लोगों से बात करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका निकालेंगे, लूका 15 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 20 से 15 का 20। लूका लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें दे रखा है उड़ाव पुत्र के बारे में। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत यहाँ पर दे रखा है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, एक छोटा और एक बड़ा। हालेलुया। तो छोटा पुत्र क्या कहता है? अपने पिता से आधी संपत्ति मांग लेता है। उसके बाद वो सारी संपत्ति लेकर क्या करता है? वो दूर देश को चले जाता है और सारे पैसे, उसने सारी संपत्ति वो उड़ा देता है। अपने कुकर्म में सारे पैसे, सारी संपत्ति अपने पिता की वो उड़ा देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो खर्च कर देता है। हालेलुया। गलत कामों में, बुरी संगतियों में, कुकर्म में, पाप में वो अपनी सारी संपत्ति, पिता की संपत्ति सारी खत्म कर देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो कंगाल हो जाता है। हालेलुया। वो कंगाल हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और फिर उसको बाद में वो पछताता है, बाद में वो पछताता है और फिर वो अपने पिता के पास जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसको पश्चाताप होता है कि उसने किया, बहुत गलत किया, और फिर वो अपने पिता के पास जाता है। तो हम पढ़ेंगे 20 से, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अपने पिता के पास जाता है। हालेलुया। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने पिता के पास जाता है और वो दूर ही था, और वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखा। हालेलुया। उड़ाव पुत्र जो सब कुछ अपने पिता की संपत्ति जो खर्च कर चुका था, सारे पैसे जो खर्च कर चुका था, जो कि पिता की संपत्ति को पाप में और वेश्याओं में और की बुरे को कर्म में उड़ा चुका था। हालेलुया। बुरी संगति में उड़ा चुका था। लेकिन वो पिता उसको देखता है तो क्या करता है? पिता तरस खाता है उसको देखकर। उस पिता को, अपने बेटे को देखकर दया आ जाती है। हालेलुया। उस पिता को अपने बेटे को देखकर दया आ जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो दया करता है, वो तरस खाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो क्या करता है? लिखा है कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पिता उसे देखकर, उस पुत्र को देखकर तरस खाता है और दया करता है। और क्या करता है? दौड़कर उसको गले लगाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। उसको बहुत चूमता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा जो पिता है, जो स्वर्ग में है, एक सांसारिक पिता अपने बेटे को देखकर दया करता है। वो तरस खाता है अपने बेटे को देखकर और फिर उसे गले लगाता है। वैसे ही हमारा जो पिता है वो स्वर्ग में है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब खोए हुए उसकी ओर लौटते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम उसकी ओर लौटते, उसकी ओर अपना मन फिराते, हम सारी संसारिकता से दूर होकर, हालेलुया, सारे पापों से तौबा कर, सारे गुनाहों से तौबा कर हम जब उसकी ओर मुड़ते हैं, तो हमारा पिता भी, जैसे उस उड़ाव पुत्र का पिता उसे देखकर तरस खाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार हमारा पिता हमें देखकर तरस खाता है। हमें देखकर उसको दया आ जाती मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और वो हमें गले लगाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। वो हमें चूमता, हमें गले लगाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा पिता दयावान है। वो क्षमा के खाने दया सागर परमेश्वर है। एक सांसारिक पिता अपने बेटे को क्षमा करता है, तरस खाता, दया करता है, तो मेरा पिता तो दयावान है। मेरा पिता तो बहुत प्रेम करने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसने एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो नष्ट ना हो। हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसने इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने आया, वो अनंत जीवन देने आया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ सकते हैं, लिखा
है चोर और किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करना आया। लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं किस लिए आया? मैं इसलिए आया, मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें जीवन देने आया मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमें अनंत जीवन देने आया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। चोर शैतान को दर्शाता है, वो हमारी खुशियां चुराता है। हालेलुया। वो हमारी खुशियां चुरा लेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे आनंद को चुरा लेगा, हमारी शांति चुरा लेगा, लेकिन जो परमेश्वर है वो जीवन देना आया मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता हमें देखकर दया करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज जो भी बैक स्लाइड लोग हैं, जो भी पीछे हो चुके परमेश्वर से, हालेलुया, तो परमेश्वर आज उससे बात कर रहा है। परमेश्वर आज उससे बात कर रहा है। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र का पिता उसे देखकर तरस खाता है, उसे देखकर उसको दया आ जाती है, उसी प्रकार जो भी बैक स्लाइड है, अगर वो परमेश्वर में आना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है परमेश्वर में। हालेलुया। क्योंकि बस परमेश्वर आपको वो जीवन देना चाहता है जो कि मसीह में पाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है, सारी बातें नई हो चुकी है। परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है, वो आपको नया करना चाहता है, वो आपको पवित्र करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे जीवित महान परमेश्वर का। परमेश्वर आपको गोद में उठा लेना चाहता है, वो आपको चूमना चाहता है, वो आप पर तरस खाता है, आप पर दया करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं धन्यवाद करती जीवित महान परमेश्वर का। हालेलुया। तो जो भी बैक स्लाइड लोग हैं, आप लोग का स्वागत है मेरी बहनों, आप लोग का स्वागत है मेरे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको यीशु बुला रहा है। वो बुला रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। तो आपके मन में शायद कोई सी भी चिंता होगी, आज परमेश्वर पर डाल दिए, अपना बोझ परमेश्वर को देखिए। हालेलुया। वो आपको हल्का कर देगा। हालेलुया। आपके मन में जो भी बोझ है आज परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर, ये आदत मेरी नहीं छूट रही है, मैं छोड़ नहीं पा रही, ये मैं आपको देती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी चिंताओं को उसे दे दो, अपने बोझों को उसे दे दो। हालेलुया। अपने कर्जों को, अपनी बीमारियों को उस पर डाल दो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो आपको छुटकारा देना आया, वो आपको फ्री करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जो भी पाप में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आ जाओ। परमेश्वर आपको बुला रहा है, लौट आओ, लौट आओ उस उड़ाऊ पुत्र के समान। आज खोए हुए वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढना है। लिखा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूँ। हालेलुया। वो खोए हुए को ढूंढना आया मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं भी खो गई थी, इस संसार में मैं खो गई थी, पाप में, मैं व्यभिचार में खो गई थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे ढूंढा, मेरे परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। और मैं जो कुछ भी हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उसके अनुग्रह से हूँ। जो कुछ भी आज परमेश्वर की वजह से हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं तो राख खाक मिट्टी हूँ, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। हालेलुया। लिखा, परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी आपके निकट आता है, परमेश्वर भी आपके निकट आता है। आप एक बार आके देखिए, एक बार उसके पास आके देखिए, वो आपको गले लगाने को तैयार है, वो आपको माफ करने को तैयार है, वो आपको पवित्र करने के तैयार है, वो आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। आज खोए हुए के समान परमेश्वर के बाद वापस लौटा है। परमेश्वर आपको देने पर है। वो कहता है, मांग मेरी बेटी, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। मांग मेरे बेटे, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। वो संसार हमें वो खुशियां नहीं दे सकता, संसार हमें वो खुशियां नहीं दे सकता जो हमें चाहिए, वो आनंद, वो शांति भी संसार नहीं दे सकता, हमारे रिश्तेदार नहीं दे सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर दे सकता है। वो ऐसी अद्भुत शांति देता है जो शांति कोई नहीं दे सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसी शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस वचन को जरा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जिंदा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य, पराक्रमी परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, शांति के राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। तूने वचन गुजर हर एक से बात करी पिता परमेश्वर। जैसे उड़ाव पुत्र का पिता अपने बेटे को देखकर तरस खाता है, दया करता है, उसको चूमता
है, उसको गले लगाता है मेरे परमेश्वर। आप बुला रहे हो आपके बेटा बेटी को, मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचे उठाऊंगा। मेरा परमेश्वर पिता, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा, मेरे परमेश्वर के दुखों को हम आनंद में बदलने जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर आज खोए, जितने खोए हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो वापस आ रहे मेरे परमेश्वर पिता। जो खोए हुए हैं वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बैकस्लाइड लोग हैं वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर आप छुड़ाने आए हो मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जो पाप से दबे हुए लोग हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें छुड़ाने आए मेरे परमेश्वर। जो बीमारी में आप उन्हें चंगाई देने आए मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और जो दुनिया की नजर में जो तुच्छ है, जो मूर्ख है, आप उसे ऊंचा उठाने आए मेरे परमेश्वर। जो पापी है मेरे परमेश्वर, आप उसे बचाने आए मेरे परमेश्वर पिता। आप अनंत जीवन देने आए, आप जीवन देने आए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू मार्ग है, तू सत्य और तू जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वचन के द्वारा हर एक से बात करी मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने मुझे देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर, और जितने पिता परमेश्वर अभी सेवक मेरे साथ एक मन है मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में बड़ा काम करने जा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। आज खड़े हो जाओ, उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने वाला यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। यदि आज आप विश्वास करके जाओगे, यदि आज आप विश्वास करके जाओगे, तो आज अभी इसी वक्त परमेश्वर की महिमा देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब परमेश्वर की लाइट आप पर आ रही, परमेश्वर की ज्योति आप पर आ रही। अब ज्योति की संतानों, ज्योति के समान चमकने वालों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी गलती खता हो, अगर दिन भर में हम सब तो क्षमा करना, इस उपास में हमारी सहायता करना, हमें अगुवाई करना पिता, हमें बुद्धि देना पिता। तेरे वचनों की गहराई को हम समझ न पाए, हम गहराई में जा पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारे महान उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।